वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मुनज़्ज़ा जावेद से मिल रहे हैं और मुनज़्ज़ा जो है ये आर्ट डायरेक्टर हैं एट एग्री टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ मैगज़ीन एडिटर हैं। हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अब मैं फोकस करना चाहूँगी ये जो एक काविशें आपकी हैं कि जैसे देखिए ये पेंटिंग है, ये क्या इसमें आपने पेंट करने की कोशिश की और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई जबकि आप लिख भी रही थी और आप और बहुत पढ़ भी रही थी? पेंटिंग का शौक़ तो बचपन से था, इसीलिए मास्टर्स वगैरह इसी की तरफ किया। और जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि आर्ट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कुछ चीज़ ज़्यादा होती है तो फिर हम उसको एक्चुअल में सीखने के लिए चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर तो बोलती है, रंग बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसे माने दे देते हैं, जब हम उसे, ख़ास तौर पे मैं इलस्ट्रेशंस की बात करूँगी, मैं बहुत सारे शायरों की शेरों को इलस्ट्रेट करती हूँ। अच्छा। और उसका मकसद यही होता है कि शायद मैं अपने रंगों के थ्रू उनकी इस तशरीह कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें शेर क्या है? जी, दिल तितली का पीछा करते किन कांटों में जा उलझा है। वाह वाह वाह, अच्छा जी। तो अब इसमें अब कांटों को आप इस दुनिया की रंगीनियाँ भी समझ सकते हैं कि तकलीफें भी समझ सकते हैं, आजमाइशें भी समझ सकते हैं, तो वो या इश्क की आजमाइशें भी समझ सकते हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब। बिल्कुल। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत फूलों के और रंगों के अंदर जाती हुई तितलियां और ये मुझे लग रहा है जैसे आपने ना वो एक क्रिएट किया है टाइम एंड स्पेस का, वो जो एक ट्रैवल होता है कि आप आई मीन एकदम जोन आउट हो गए, किसी और जगह पे पहुंच गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि हर बंदे की किसी भी चीज़ की परसेप्शन अपनी होती है। हाँ, मैं अपने तरीके से परसीव कर रही हूँ, अपने तरीके से कर रही हूँ। आपने इसको कुछ और बनाया होगा, लेकिन मुझे ये कुछ और लग रहा है। तो बिल्कुल मकसद यही होता है कि मैं विजुलाइज करके बताऊँ कि शायद क्या कहना चाहता है। और मुझे बहुत इसमें दिलचस्पी है। वैसे मैं स्केचेस भी बहुत बनाए हैं और भी चीज़ें पेंट करती हूँ, लेकिन इलस्ट्रेशन बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये भी एक इलस्ट्रेशन जो है, मैं इसके पास भी जाकर तो आपकी तवज्जो इस तरफ वो करवाना चाहूँगी। ये दौर कर्ब जो भी कहे सो कहे मुझे, लेकिन शिकस्त अज़्म का ताना ना दे मुझे। सो इसके साथ आपने ये जो पेंट किया है, इसको भी थोड़ा हमें। जी, इसमें आपको नज़र आ रही होंगी वायर्स हैं, बॉक्स वायर्स हैं जी। उसमें वो टूट रही हैं जब, तो वो बर्ड्स में बदल रही हैं। यानी ये वो होप है कि हाँ, मैंने जितनी भी तकलीफ़ थी उसको सिर्फ तकलीफ़ नहीं लिया, उसी के अंदर से मैंने जनरेट कर ली अपनी आज़ादी भी और अपनी हैप्पीनेस भी। सही। सो आपने ये जंजीरों के टूटने से परिंदों की आज़ादी को जो है, और वाह, अच्छा। और ये मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर अशार जो हैं वो आपने अपने वालिद साहब के जो हैं। जी, इस वक्त ये मैं ऐसी पेंटिंग्स लाई हूँ। मैं बहुत सारे शायरों को पेंट करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें शेर जो है वो तो नहीं दिखाई दे रहा? जी, मैं बताती हूँ। पसे खुशबू भी मर्गे गुल का मंजर देखते हैं हम, बहुत महंगा पड़ा माजिद हमें अहले नज़र होना। पसे खुशबू भी मर्गे गुल का मंजर देखते हैं। वाह वाह वाह, मर्गे गुल का मंजर देखते हैं हम। कि खुशबू तो है और हमें जीता हुआ फूल तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी मौत भी नज़र आ रही है। उसकी मौत भी नज़र आ रही है। अब इसमें जो है ना, ये आपने जैसे फूलों को वो किया है कि ये जो है वो है, यानी बिल्कुल मुरझा चुके हैं। हाँ जी, ये मिड में पहुँचे हुए हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ मुरझा गए हैं। तो कलर्स के साथ मैंने वो उनके पेन को, जो ये वाला कलर मैंने दिया है, यही पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है कि वो ब्लीड कर रहे हैं। हाँ, और जाहिर है जब खुशबू बनी है तो फूलों का तो कत्ल हुआ है, तो उनसे खुशबू जो है वो ली गई है। अच्छा, वाह। सो आपको अपने वालिद का शायर होना जो है, ये कैसा लगता है? बीइंग डॉटर ऑफ शायर, ये कैसा एक्सपीरियंस है? जी, मेरा ख्याल है इसके लिए यही समझूंगी कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे इंसान के घर में पैदा हुई जिन्होंने ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। बहुत से थॉट्स क्लियर हो गए। मैं कंफ्यूज कम रहती हूँ,
मेरे सामने कोई भी चीज़ आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ वो मेरे सामने आ जाती है। और शायद उसकी वजह ये है कि बहुत बचपन से हमारे वालिद, जो कि मैं शायद लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों से बात किया करें और अपने बच्चों से आई टू आई कांटेक्ट के साथ बात किया करें। इसके लिए मैं छोटा सा एक वाक़या मेंशन करूँगी कि मेरी बेटी रो रही थी, छोटी थी, तो मैं किसी बात पे उसको थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी। अच्छा, एकदम जैसे रोते रोते मैं चुप कर गई। मैंने खामोशी से उसको देखना शुरू कर दिया। फिर मैं उसके पास बैठ गई। मैंने उससे पूछा, मैंने क्या कहा है? वो खामोश। उस दिन मैंने जाना कि बच्चे से एक बात कहें तो फिर आप उससे पूछें उसको क्या समझ आई। ये वो सबसे बेहतर तरीका होता है। एक तो कांटेक्ट बन जाता है पेरेंट और चाइल्ड का, दूसरा हम समझ पाते हैं कि वो कितना समझ रहा है। बाज़ वक़्त बाकी बच्चे समझ नहीं पा रहे होते, नहीं समझ पा रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने बचपन से बहुत सारी डीप चीज़ें जो कि शायद कभी कभी बहुत देर लग जाती है समझने में, बहुत छोटी उम्र में समझाती थी। जैसे किसी एक को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो इस एहसास को कि दूसरे के लिए एहसास रखें, वो छोटी छोटी चीज़ें हमसे प्रैक्टिकल करवाया करते थे। तो मैंने एक जगह सुना था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये कि इतनी खुशी हमें अपने काम करके नहीं होती जितनी नेचर ने हमें दूसरे के काम करने के अंदर पैदा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी के को डोनेट ही कुछ कर दिया, थोड़ी देर के लिए बंदा हल्का सा एलिवेट ज़रूर फील करता है, बहुत एलिवेट फील करता है। फील ये जो अपने बारे में एक अच्छा एहसास होता है, शायद यही वो रहमत होती है या यही तो ये एक ऐसी समझें कि एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि हम खुद भी जब इसमें से गुज़रते हैं तो अगर हम उसी चीज़ को बच्चों के थ्रू भी करवाएं तो हम जान पाते हैं कि उनके अंदर कितनी अच्छी चेंज आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे से उनके बच्चे की अपनी पसंदीदा चीज़ किसी को दिलवा दें, ज़बरदस्ती ना दिलवाएं, उसके लिए उसे मोटिवेट करें। अब वो जो मोटिवेशन है ना वो उसके अंदर चेंज ले आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये एक दरख्त खाली आपने है ना पेंट किया है। ये एक डेजर्ट में एक दरख्त है जिसके पत्ते नहीं हैं। शेर तो इस मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके मीनिंग ये थे कि ये क्या साया देगा मुझे। ये एक सहरा में उजड़ा हुआ दरख्त मुझे कोई साया तो नहीं दे सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने यही पेंट करने के। अगर अब जैसे मैं इसको देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यार कभी ये भी हरा भरा होगा, कभी इसके ऊपर भी बहार होगी, कभी तो एक जर्नी ऑफ लाइफ जो है जी कि एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एंड नो एंड, यू नेवर नो कि इफ दिस इज द एंड, कल इस पे बहार आएगी तो बदल जाएगा। So it will look different, है ना? So thank you very much मुनज़्ज़ा, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। I have enjoyed our conversation। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी इसमें से बहुत सारी बातें जो हैं वो मिली होंगी देखने को और सुनने को। आपके वक्त निकालने का और तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। और आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।